अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। इस अमल के बारे में यही कहा जाता है कि ये हद से ज्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि ये सामने वाले को सोचने समझने का एक सेकंड का भी मौका नहीं देता। इधर आप इन्हें पढ़ते हो और उसी वक्त हाथों हाथ उधर उस इंसान पर ये चारों तरफ से हावी होना शुरू कर देता है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो बीमार तो नहीं होता, लेकिन मसलन जो दूसरों में दिल लगाकर आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहा है या खुश है, अपनी ही खुशियों में मगन है और मस्त रह रहा है, उसे अचानक सब कुछ बुरा लगने लगता है। जिन लोगों की वजह से उसने आपको छोड़ा था, वही लोग उसे अब बुरा लगने लगेंगे। वो ऐसा ख्वार होगा कि जब तक आपको हासिल न कर लेगा, तब तक उसके हलक से एक लुक्मा भी और इत्मीनान से न उतर पाएगा। इसी तरीके से उसकी तबीयत में तब्दीलियां आने लगेंगी। इस अमल में दो ऐसे हुरूफ हैं, ये अल्लाह के दो ऐसे नामे मुबारक हैं कि कोई शख्स जब सब कुछ कर करके टूट चुका हो और हार चुका हो, फिर अल्लाह के करम से इनके जरिए वो कभी नाउम्मीद हो ही नहीं सकता। हर तरफ से जिसके लिए दरवाजे बंद हो गए हों, बीवी अपने शौहर को चाहती हो मगर शौहर दूसरी औरतों पर लट्टू है, कोई अपने महबूब के साथ जिंदगी बिताने का ख्वाहिशमंद हो, लेकिन सामने वाला उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना ही नहीं चाहता। ये अमल ऐसा है कि जैसे रेगिस्तान में किसी हाल पानी की उम्मीद नहीं होती, वो भी अल्लाह के हुक्म से इस अमल के जरिए ऐसा असर होता है कि वहाँ तर बतर पानी हो जाता है। बावजू पाक रहते हुए रात की तन्हाई में, चाहे बिस्तर पर या फिर कमरे में जानमाज बिछाकर, जो कोई भी जिस भी हाल में है, दिल में फरियाद लेकर नियत करें जो कि नेक होनी चाहिए। नेक नियत रखने वाले मोहब्बत के मारों का मकसद इंशाअल्लाह ताला जरूर पूरा होगा। अकीदा रख कर करें। स्क्रीन पर यह वजीफा देखिए, इसमें तालिब सीधे अल्लाह के नाम के जरिए अपनी मोहब्बत मांगेगा। अल्लाहु समद अहब्बु या वदूद। मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल के जरिए लोगों के रिश्तों में मोहब्बत घुलते हुए देखी है। जो कभी आपसे तमीज, तहजीब और मोहब्बत के अल्फाज नहीं कहता था, इंशाअल्लाह ताला इसके जरिए तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता, इस तरह से उसके आपके लिए कहते हुए अल्फाज आप खुद उनकी मुजुबानी सुनेंगे। बुरे से बुरे सख्त मिजाज लोगों को यह कहते हुए मैंने खुद उनके मैसेजेस अपनी आंखों से देखे हैं। अब बात आती है पढ़ने बैठने की। गौर से पूरा तरीका सुन लीजिएगा, कहीं कुछ रह न जाए। जब पढ़ने बैठे तो आपका लिबास पाक साफ होना चाहिए और हो सके तो उससे पहले गुस्ल कर लें। मजबूरी है तो सिर्फ वुजू कर लेना ही काफी होगा। खुशबू लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस्म और कपड़ों से किसी भी किस्म की बदबू ना आए। जिस दिन ये अमल करें, खास तौर पर उस दिन किसी भी तरह का गोश्त, बकरा, मुर्गा, मछली वगैरह न खाएं और कच्चा प्याज, लहसुन वगैरह भी नहीं खाना है। मकसद यही है कि मुंह से किसी भी तरीके की बदबू नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक कि अंडा भी आपको नहीं खाना है। ये सिर्फ उसी दिन की बात है, उसके दूसरे दिन आप खा सकते हैं। तो जब पढ़ने बैठे तो जहां भी बैठे हैं वहां खामोशी होनी चाहिए और हल्का सा उजाला हो, कमरा रोशन न हो। वक्त जो आपको ठीक लगे उस वक्त करें। उस इंसान का तस्वुर लाजमन कर लें, अपनी नजरों को झुका लें, यानी जमीन की तरफ देखें। यूं सोचे कि जैसे आपके सामने वो इंसान मौजूद है और आप नजरें झुकाएं, आमने सामने हैं। पूरे अमल में नजरें किसी हाल ऊंची नहीं उठनी चाहिए। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। ये बहुत ही करिश्माई और हैरत अंगेज वजीफा है। जितना दिल की गहराई से इसे आप पढ़ते जाएंगे, ये उतना ही जल्दी अपना कमाल दिखाता है इंशाअल्लाह। फिर 360 यानी 360 मरतबा जो वजीफा बताया था वो पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पढ़ते हुए इस तरह का मकसद दिल में रखना है कि अल्लाह आप बेनियाज हैं, मेरी मोहब्बत मुझे अता कीजिए ऐ मोहब्बत करने वाले। आखिर में फिर से आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे और उसके बाद ही नजर उठाकर सामने की तरफ देखेंगे, ठीक जैसे आप अपने महबूब की तरफ देख रहे हैं, और उसी तरफ एक फूंक मारेंगे और समझ लो कि उधर उस पर अल्लाह के फजल से इस फूंक का असर होना शुरू हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी नजर उठाकर देखते ही वो इंसान आपकी मोहब्बत में अपना सब कुछ खो बैठता है। आखिर में दुआ करें, फिलिस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह गैब से मदद करे, ये दुआ भी जरूर कीजिएगा।